स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त तो नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो एक्शन में भी नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को राहत बचाव में काम में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन में दिख रहे हैं। दरअसल उन्होंने सभी मंत्रियों से अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की बात कही है। बता दें कि सतपाल महाराज समेत कई मंत्री हैं जहां अपने अपने क्षेत्र में नदारद रहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी इस संबंध में सभी मंत्रियों से अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की अपेक्षा की है। तो ब्रिटेन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में डाक कांवड़ और बाइकर्स की धूम हरिद्वार में देखने को मिली है। तो हरिद्वार के कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचे कांवड़ मेले में डाक कांवड़ और बाइकर्स कांवड़ियों की फौज उमड़ी, जहां आस्था और रोमांच का उल्लास लेकर लाखों की संख्या में कांवड़िए अलग अलग राज्यों से हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान हाईवे पर जहां डाक कांवड़ के बड़े वाहन भी दौड़ते दिखाई दिए, तो वहीं पुलिस के आंकड़ों के अनुसार करीब 80 लाख से भी ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हुए। बता दें कि अब तक मेले में करीब 3 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा कांवड़िए पहुंचे। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में जिले भर के पुलिस कांवड़ियों के सैलाब को संचालित करने के में जुटी रही। हंसराज गुजरा हमारा नाम है। हम राजस्थान से जयपुर डिस्ट्रिक्ट जमारामगढ़ तहसील से आए हैं और हमें 10-11 साल हो गए वैसे कावड़ लाते हुए। यहाँ हरिद्वार से दूसरी बार ले जा रहे हैं और बहुत ही आनंद आता है। यहाँ की प्रशासन की बहुत बढ़िया तैयारी है। योगी जी ने बहुत सहयोग किया है कावड़ियों के लिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। उत्तराखंड का बहुत बढ़िया। तो ब्रिटेन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। तो कुदरत का कहर इस बार उत्तराखंड के कई राज्यों में जोरों पर बरसा, जहां तो वहीं देश के भी कई राज्यों में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड समेत बारिश ने हर जगह बर्बादी का आलम मचाया है। जहां पानी से परेशान लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में उत्तराखंड की राज्य सरकार और उनकी कई एजेंसियां दिन रात राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष के उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात की। बता दें कि पौड़ी जिले के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मालना नदी पर बने पुल के ढह जाने के बाद इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान सभी स्थिति का जायजा लिया गया। कोटद्वार वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रसन्न मोहन डबराल की जो मालन नदी के पुल के गिरने से मौत हुई है, उसके दोषियों को सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आज बातचीत हुई है और मैंने उनसे विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही साथ मैंने उनसे वैकल्पिक मार्ग की भी का निवेदन किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कोटद्वार और भाबर के बीच में आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है। कोटद्वार वासियों को मैं तो उत्तराखंड में लगातार हुई बारिश ने कई जगह नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान हरिद्वार में भी बारिश की आफत देखने को मिली है। तो लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार का हिल बाईपास मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जहां पहाड़ से मलबा गिर जाने से हिल बाईपास रोड का बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया, जिससे यहां आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। जब प्रशासन ने कांवड़ मेले में और सोमवती अमावस्या स्नान की भीड़ नियंत्रित करने के लिए हिल बाईपास रोड को खोला था। हालांकि लगातार हो रही बारिश से हिल बाईपास रोड पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई और इस दौरान सड़क का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। तो वहीं इस दौरान जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने क्षतिग्रस्त हिल बाईपास रोड का निरीक्षण किया, जहां जिलाधिकारी के मुताबिक रोड का दोबारा निर्माण कराया जाएगा। तो
उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए हैं। तो ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने PMGSY अधिकारियों को बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उन्होंने ये फैसला बैठक में लिया। जब बैठक में गणेश जोशी ने कहा है कि भारी बारिश होने के कारण PMGSY के अंतर्गत आने वाले 158 सड़कें बंद हैं। इसमें गढ़वाल की 137 और कुमाऊं की 61 सड़कें शामिल हैं, जिसे जल्द ही खोलने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। आज जो PMGSY की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसकी समीक्षा मैंने यहाँ पर की। हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में 137, जिसमें पौड़ी में 47, चमोली में 12, रुद्रप्रयाग में 21, टिहरी में 29, उत्तरकाशी में 11, देहरादून में 17 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उत्तराखंड में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विकास कार्यों की समीक्षा की है। तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने विकास कार्यों से जुटी एजेंसियों को सभी काम पर समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। जहां बैठक में बताया गया है कि एजेंसी की तरफ से विभिन्न शहरों में लगभग 819 करोड़ 77 लाख रुपए विकास कार्य किए जा रहे हैं। जहां समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा है कि देहरादून में THDC और यमुना कॉलोनी के विकास कार्यों को मई 2024 तक पूरा कर लिया जाए, जहां बाकी कामों को जून 2025 तक पूरा कर लिया जाए। तो वहीं रायपुर, टनकपुर और हल्द्वानी की परियोजनाओं को जनवरी 2024 तक धरातल पर उतारा जाए। मुख्य रूप से आपका बंजारावाला पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, THDC एंड यमुना कॉलोनी, रायपुर एरिया और नैनीताल का सीवरेज सिस्टम में कुछ काम हमारे अभी चल रहे हैं। ये कुल मिला के 819 करोड़ 77 लाख के काम है। और इससे पहले एक बार मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया था बंजारावाला का, तो मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एक तो हमारा क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे, टाइम से ही हो। हालांकि इसमें जो THDC एंड यमुना कॉलोनी का काम है वो मई 24 तक पूरा होना है। शेष जितने प्रोजेक्शन जून 2025 तक की इनकी मियाद है। जो कार्य की समाप्ति की अवधि है 2025 जून की है। तो अभी काम हम बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। तो उत्तराखंड के काशीपुर में स्थित कुछ निजी अस्पतालों ने इस योजना को दुरुपयोग कर सरकारी खजाने में जमकर लूटमार करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने कुछ निजी अस्पतालों पर मुकदमे भी दर्ज कराए थे और साथ ही कुछ अस्पतालों को इस योजना में डी पैनल भी करा दिया गया था, जिसके बाद आयुष्मान के तहत इलाज कराने वाले अस्पतालों की कमी हो गई थी। इस कमी के चलते गरीब परिवार को इलाज के लिए दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ती थी, जिसकी परेशानी को देखते हुए अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से काशीपुर में नए अस्पतालों पर भरोसा जताना शुरू कर दिया है। जहां काशीपुर के जसपुर रोड पर स्थित SK हॉस्पिटल को आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने की परमिशन दे दी गई है और इस योजना के तहत अब SK हॉस्पिटल में गरीबों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। जहां SK हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। बता दें कि जहां डॉक्टरों की अच्छी टीम के साथ साथ अच्छा स्टाफ भी मौजूद है और इस योजना से पहले भी हॉस्पिटल मालिक की तरफ से गरीबों का कई बार मुफ्त में इलाज किया गया है। अब आयुष्मान योजना के तहत इलाज की परमिशन मिलने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। पहले तो मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये आयुष्मान की जो सुविधा हमारे अस्पताल को दी है। और दूसरी चीज़, हम इस सुविधा से हमारा जो मेन एम है कि जो गरीब लोग हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो हेल्थ की उनको दिक्कतें आती हैं, सारी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्पेशली हमने ये सुविधा के लिए अप्लाई किया था और गवर्नमेंट ने भी उन्हीं के लिए बेसिकली ये सुविधा था। देखिए, आप जानते होंगे इससे पहले भी आयुष्मान योजना से पहले भी हमने बहुत मजबूर लोगों का अपने हॉस्पिटल में इलाज किया है। बहुत कम खर्चे में उनका इलाज हुआ है और कहीं हमने बिना खर्च के भी लोगों का इलाज किया है। हमारे हॉस्पिटल के जो MD मिस्टर आसिफ सैफी जी हैं, वो बहुत भावनात्मक और स्पिरिचुअल लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर उनसे कोई कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं
तो वो बिना किसी तो उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड में मतदाताओं का सत्यापन भी कराया जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 21 जुलाई से 21 अगस्त तक प्रदेश भर में 1 महीने का सघन अभियान चलाया जाएगा। इसमें निर्वाचन आयोग ने सभी बीएलओ को यह निर्देशित किया है कि घर घर जाकर सभी मतदाताओं का सत्यापन किया जाए। इस सत्यापन अभियान के दौरान जिन लोगों के अब तक वोटर कार्ड में नाम नहीं चढ़ पाए हैं, उनके भी वोटर कार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही जिन वोटर कार्डों को सत्यापन की जरूरत है, उसके सत्यापन का भी इस दौरान नए तरीके से किया जाएगा। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि भारत निर्वाचन और राज्य निर्वाचन की एप्लीकेशन पर भी मतदाता वोटर कार्ड के लिए आवेदन और संशोधन कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सभी का नमस्कार। जैसे भारत निर्वाचन आयोग से हम लोग का शेड्यूल प्राप्त किया गया है विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पेशल समरी रिवीजन की। इसमें जो प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ था, हम लोग जितना हमारा BLOs थे और ERO AERO को ट्रेनिंग करना था, हमारा कार्यालय द्वारा जो प्रिपरेटरी एक्टिविटी करना था हम लोग कर चुका है। अभी BLOs द्वारा डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड में मसूरी देहरादून के विकास प्राधिकरण ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में अधिकारियों ने शिरकत की है। तो मसूरी में सीजन में स्थानीय लोगों और सैलानियों को जाम के दौरान 2-4 होना पड़ता है, जिसको लेकर समय समय पर रणनीति तो बनती है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने पार्किंग को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और होटल एसोसिएशन के साथ साथ मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सरकार की तरफ से बनाई गई पार्किंग पॉलिसी के बारे में जानकारी दी। जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया है कि मसूरी में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर सरकार विभिन्न योजना के तहत काम कर रही है। जहां सरकार की तरफ से स्थानीय लोगों को जिनके पास जमीन उपलब्ध है, उनको पार्किंग बनाए जाने को लेकर कई सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जा रही हैं। जो किंकर की पार्किंग बनी है जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये बनने के बावजूद भी ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पा रही है। तो इसमें शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसको ठीक कैसे प्रकार संचालित किया जाए कि यहाँ पर वाहनों की पार्किंग हो। इसके अलावा पार्किंग की अन्य संभावनाएं मसूरी में कहाँ उन पर विचार किया जाए, उनको तलाशा जाए और उनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा शासन द्वारा निजी जो हमारे विकास करते हैं उनके लिए भी एक पार्किंग पॉलिसी लाई गई है। तो अगर कोई निजी भूमि पर भी पार्किंग बनाना चाह रहा है तो उसको हम लोग अलाउ करेंगे। प्रचार प्रसार नहीं, देखिए उसको हमने निर्देशित किया है कि उसको प्रचार प्रसार किया जाएगा और एक पार्किंग मसूरी से आई हुई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात गदरपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा कर 3 बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां थाने में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया है कि ग्राम मकंदपुर निवासी हरचरण सिंह ने 13 जुलाई को थाने में तहरीर दी थी कि 9 जुलाई को करतारपुर रोड से उसकी बाइक चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को 3 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुकदमा अपराध संख्या 155/23 और 156/23 2 वाहन चोरी के अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें थाना अध्यक्ष गदरपुर राजेश पांडे के द्वारा जो है एक थाने से टीम बनाई गई इनके अनावरण के लिए या इनकी ढूंढखोज के लिए, जिसमें SI पूरन सिंह तोमर भी जो है मौजूद थे, उस टीम में थे। कल दिनांक 13 तारीख को ये राजपुरा गेट नंबर 2 पर जो है हमारी टीम जो है चेकिंग कर रही थी। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल से दो लोग जो है सवार होकर के आ रहे थे। तो मोटरसाइकिल रोकी, उनके मोटरसाइकिल के कागजात मांगे तो वो दिखाने में। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।